चलो जी, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। राइट। ट्रांसफॉर्मर है क्या? ट्रांसफॉर्मर तो ऑब्वियसली हर एक ने देखा ही हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर हर एक ने देख ही रखा है ना? राइट। तो ओ राहुल, ट्रांसफॉर्मर बिजली वाला है। तो अभी क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर? किसी को अगर पता है, टेल मी, क्या काम है ट्रांसफार्मर का? वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ओके, तो हरदात ने बोला वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज, करण ने बोला एसी टू डीसी में कन्वर्जन होती है। एनीथिंग एल्स? दीप कह रहा है एसी टू डीसी चेंज करता है शायद। राहुल कह रहा है वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करता है। हरदात कह रहा है रेक्टिफायर इज यूज्ड फॉर एसी टू डीसी। ओके, पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज, शिरवी, ओके। अक्षत voltage increase decrease, Krish voltage decrease increase, correct. Actually transformer is not a AC or DC converter, no. AC to DC converter is rectifier, correct हरदात, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। AC to DC कन्वर्टर को, वो कन्वर्जन अलग चीज है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का मात्र एक काम है, वो है वोल्टेज को या तो इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। जस्ट इमेजिन, एक बात बताओ मेरे को, जो बिजली हमारे घरों में आ रही है उसकी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? व्हाट इज दी वोल्टेज वैल्यू? 220। 220 वोल्ट, राइट, इट इज 220 वोल्ट्स। लेकिन उसमें हमने क्या किया, मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया। क्या मोबाइल 220 वोल्ट पे चार्ज होता है? मोबाइल के नहीं अंदर की सर, जो बैटरी होती है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उस कितने वोल्ट की होती है वो? 55 नहीं होती, 5 होती है, सर 12 नौ वोल्ट होती नौ है। 9 वोल्ट भी होंगी है सर कहीं भी। 9 होती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, बस, ठीक है, इतनी इतनी होती है मैक्सिमम। तो 12-15 वोल्ट पे चार्ज होता है मोबाइल। तो 220 वोल्ट पे मोबाइल को लगा दे, डर नहीं लगता? ये तो उड़ जाएगा मोबाइल तो, 220 वोल्ट पे लगाएंगे, है भाई? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। कहीं था चार्जर होता, एग्जैक्टली। चार्जर में होता क्या है? सर वोल्टेज चार्जर में कंट्रोल कर लेंगे जी। चार्जर में लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, छोटा सा बेबी ट्रांसफॉर्मर लगा होता है चार्जर, मिनी ट्रांसफॉर्मर, राइट, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? स्टेप डाउन करना, करेक्ट। क्या करना? इट इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो ज्यादा वोल्टेज को कम में कन्वर्ट कर दे उसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो कम को ज्यादा में कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है जी। एक तो बहुत बहुत बड़ा, दिस इज वन ऑफ द मेजर यूजेस व्हिच वी यूज, ट्रांसफॉर्मर हम डेली यूज करते हैं, डेली, राइट। चाहे वो ऐसे चार्जिंग कंपोनेंट्स हैं या फिर जो कई बार तुम लोगों ने रोड साइड पे भी देखे होंगे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, है ना? वो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ग्रिड के अंदर और भी बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स बहुत ज्यादा लगे होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसफार्मर्स का काम क्या होता है? उनको कौन से ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं? ग्रिड चौक हाँ बिल्कुल, नाभा में ग्रिड चौक है, तो वहां पे ग्रिड है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। हमारे घर के बाहर बिल्कुल ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है। तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, लेकिन उनका काम क्या है? अरे क्यों करनी पड़ती है हमें स्टेप? क्या तुम लोग एक बात बता सकते हो मुझे? ये जो बिजली आती है हमारे पास, 220 वोल्ट की जो बिजली आती है, वो बिजली क्या 220 वोल्ट पे, देखो हम घर में तो बनाते नहीं बिजली, है ना, किचन में कढ़ाई में धरी और बिजली बना ली ना, या घर में अपने अब कोई ऐसा टरबाइन लगा रखी हो ना, ऐसा भी कुछ नहीं है।
हमारे पास बिजली कहाँ से आ रही है? ग्रिड में से। कहाँ से आ रही है? ग्रिड में से। और ग्रिड में कहाँ से आ रही है? तो डैम में से। जनरेटर हो गई पीछे। भागड़ा डैम में से। ठीक है, तो सतलुज डैम में से। ठीक है, किसी ना किसी डैम में से आ रही है या किसी ना किसी पावर प्लांट में से आ रही है, राइट। तो पावर प्लांट है, चाहे वो डैम है, चाहे वो कोल है, कोई भी बठिंडा पावर प्लांट है, चाहे वहां से आ रही है, चाहे जहां मर्जी से आ रही है ना, अपने पास बिजली जो है ना तो वो घर में बना रहे हैं ना वो ग्रिड में बना रहे हैं, बिजली बन रही है पावर प्लांट में। और पावर प्लांट से अगर मैंने 220 वोल्ट की बिजली जनरेट की, ठीक है, हाँ वो तो बंद हो गया, वो तो चलो किसी ने बोला तो मैंने, बठिंडा वाला तो बंद हो गया अभी, एक्सेसिव बिजली थी पंजाब वालों के पास, तो बंद कर दिया वो प्लांट। चलो, अच्छा, तो अगर 220 की वोल्टेज उन्होंने बनाई और भेज दी, क्या हमारे पास 220 पहुंच पाएगी? नो सर। नहीं पहुंच पाएगी, सारी की सारी रास्ते में खत्म हो जानी है ड्यू टू पावर लॉसेस। अरे तारे हैं ना, ट्रांसमिशन वायर्स, रेजिस्टेंस होती है ना उन वायर्स की, जो ऊपर ट्रांसमिशन वायर्स हैं, मोटी मोटी तारें जा रही होती हैं, उनमें क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस सारी की सारी बिजली खा जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, I²R × T। अरे हाँ के ना। तो यस इस सर। इस पंगे को खत्म करने के लिए, इस सारे झंझट को खत्म करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कैसे इस झंझट को खत्म करता है, आज वो समझेंगे हम, ठीक है। वो कैसे काम करता है और कैसे हम वो ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, और उसके बिना हम ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों की बात करते हैं, आज चर्चा करते हैं। ट्रांसफार्मर आपने सब लोगों ने देखा ही होगा। तो ट्रांसफार्मर देखने में होता है ऐसा। ये ट्रांसफार्मर छोटा सा है, ये बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है। जो बाहर लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, उसकी फोटो नहीं मैंने डाली, ठीक है, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये चार्जर के अंदर ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिख रहा है। तो अपना चार्जर तोड़ के देख सकते हो, जो खराब है, ठीक है, उसको तोड़ना और देख लेना। ठीक है। तो अब ये है अपना इसका मैग्निफाइड वर्जन थोड़ा सा, राइट। तो जिसमें क्या होता है इसका, अब अगर हम डायग्राम देखें, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इसमें ना क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेस्ड है। दिस ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे ही यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, मैं पहले इसको थोड़ा रफली समझाता हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉइल, दूसरा कॉइल, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, इधर एसी लगा दी, एसी, एयर कंडीशन नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या लगा दिया इधर, एसी सप्लाई, राइट। अब क्या होगा, एसी, एसी तो पता है ना तुम लोगों को क्या होती है ना, दिस इज एसी, राइट, है ना, हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एक बार इसका साइकिल होगा पॉजिटिव, दूसरी बार साइकिल होगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मान लो पॉजिटिव साइकिल में जो करंट है वो इस तरफ जा रहा है, तो करंट जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है करंट बढ़ता 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 बढ़ गया, मैक्सिमम पहुंच गया, फिर कम होना होना हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर नेगेटिव हो गया। तो बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगी, अरे हाँ के ना, इधर फ्लक्स चेंज होगी, इसमें इसमें फ्लक्स चेंज होगी, मतलब इसमें इसमें करंट चेंज हो रहा है, बेसिकली इसमें करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इससे एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगी। इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बनाऊं ऐसा होगा, अरे हाँ के ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी चेंज होगा। और ये वाली जो लाल रंग की फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में घुसेगी नहीं घुसेगी? घुसेगी, बिल्कुल, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा? होगा। उस चेंजिंग फ्लक्स के कारण यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने घर में एक बल्ब लगा लिया, वो बल्ब जो है वो जलने लग गया, किसकी वजह से?
यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इधर देख रहे हो कोई कनेक्शन नहीं है, तो हवा में बिजली ट्रांसफर हो गई। अरे हाँ के ना, यहाँ हवा में बिजली ट्रांसफर हो गई विदाउट एनी कनेक्शन। तार नहीं है उधर राइट साइड में, तार है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हाँ वायरलेस, बिल्कुल जादू। तो लेफ्ट साइड में हमने करंट भगाया और राइट साइड में, यही होता है वायरलेस चार्जिंग में भी, है ना। तो मतलब ऐसे ही होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है वो भी। चलो अभी हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो क्या है, लेफ्ट साइड में करंट भागा, फ्लक्स चेंज हुई, राइट साइड में सेकेंडरी वाली साइड में भी फ्लक्स एसोसिएटेड जो थी उससे वो चेंज हुई, जिसकी वजह से राइट साइड में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसको हम सेकेंडरी साइड बोल रहे हैं। ठीक है, चलो तो यही काम होता है ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर में, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें जो ये फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर हो रही है, क्या ये सारी की सारी फ्लक्स ट्रांसफर हो पाएगी? क्या इसमें वेस्टेज हो रही है? इसमें फ्लक्स की वेस्टेज हो रही है? यस, इसमें बहुत सारी फ्लक्स जो है वो वेस्ट हो गई, बहुत सारी फ्लक्स जो है वो वेस्ट होगा। अरे हरदात, एडी करंट कहां से आ गई अभी? अरे रुक जा, ठंड रख, अभी एडी करंट नहीं आए, अभी तो आएंगे एडी करंट। जब हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसके साथ एक प्रॉब्लम भी लेके आएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल की कोर इंसर्ट कर दूं। क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक मटेरियल की कोर इंसर्ट कर दूं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ऊपर ये। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइमरी। ठीक है, राइट साइड में सेकेंडरी कॉइल है। तो ये है सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन कोर। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, राइट। तो आयरन जो है दैट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से पास करने में मजबूर कर देता है। इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें से पास होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से चला, इधर से ऐसे गया, ऐसे जाएगा इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो वो ऐसे चक्कर मार रहा है अब, इधर से ऐसे बाहर नहीं जा रहा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड गया, इधर से चक्कर मारा उसने और वापस अपने पेरेंट के पास आ गया, जिसने उसको प्रोड्यूस किया था। दूसरे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करने का काम करके वापस अपने पेरेंट के पास आ गया। बस इसने जो काम करना था वो कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेस्ट नहीं हो रही, मैग्नेटिक फ्लक्स वेस्ट नहीं हो रही। सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ी बहुत तो वेस्ट होती है इसमें भी, बट बहुत कम, मतलब 2-4%, 5% जो है फ्लक्स वो वेस्ट होती है, लेकिन मैक्सिमम जितनी हमें चाहिए वो सारी की सारी सॉफ्ट आयरन कोर में से निकल के सेकेंडरी कॉइल में घुस जाएगी और अपना काम कर देगी, ईएमएफ इंड्यूस करा देगी, बल्ब जला देगी सेकेंडरी साइड में। अरे हाँ के ना, ठीक है जी। तो ये तो काम हो गया, एक हमने दुविधा तो खत्म कर दी इसमें। लेकिन उसके कारण एक दूसरी दुविधा उत्पन्न हो गई है। वो कौन सी दुविधा? ये जो हमने बल्क लगा दिया, इतना मोटा सा एक आयरन कोर बना दिया, अरे उसमें एडी करंट जनरेट होने लगेंगे। अरे हाँ कि ना, एडी करंट जनरेट होंगे। ठीक है, अब एडी करंट के कारण इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। एडी करंट्स है तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो फूक भी सकता है, खराब भी हो सकता है, जल भी सकता है। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है ट्रांसफार्मर के पास जाके उसमें से एक साउंड आती होती है,
ऐसी करके ना कुछ साउंड आती है, राइट, दैट इज ड्यू टू दिस। हाँ, वो इसी की वजह से है। हाँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अभी हमने इस एडी करंट्स को कम करना है। अब वो कैसे किया जाए, कभी पटाखा भी बच सकता है यार। अच्छा। हम्म। तो अब हम एडी करंट्स को कैसे कम करें? देखो, एडी करंट्स किसके कारण होते हैं? बल्क के कारण। अगर मैं बल्क एरिया को ही कम कर दूंगा तो एडी करंट्स कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अरे हाँ के ना, हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस कोर को शीट्स में तोड़ दिया जाता है। दीज आर लेमिनेटेड शीट्स। तो इसमें क्या होता है, एक पतली पतली शीट्स लेते हैं, ऐसी शीट्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, एक शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, तो ऐसे शीट्स लेते हैं, ठीक है, और सारी शीट्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, एक शीट को, दूसरी शीट, थर्ड शीट, अरे यार एक तो है ना, इन सारी शीट्स को कंबाइन करके जोड़ते हैं। तो क्या होगा, इन सारी शीट्स को पहले तो इंसुलेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इंसुलेट कर दिया जाता है। इंसुलेशन की वजह से जब मैं क्या करूंगा, इन शीट्स को जोड़ूंगा, मान लो समझ लो कॉपी के पन्ने होते हैं ना, पन्ने, कॉपी होती है जो, ठीक है, तो वो बहुत सारे पन्ने ले लिए हमने, कॉपी के पेजेस ले लिए। उन सारे पेजेस को हमने यूं समझ लो बाजार से लेमिनेट करा लिया, ठीक है, और उन सबको साथ में जोड़ दिया। ठीक है, मान लो वो कॉपी के पन्ने आयन के बने थे, लोहे के बने थे, उसको हमने लेमिनेट करा दिया किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से। तो जब हम उसको एक दूसरे से जोड़ेंगे तो क्या उनमें कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाएगा? अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आपस में तो इंसुलेटेड रहेंगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपस में तो इंसुलेटेड है, तो आपस में कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो शीट्स जो हैं वो शीट्स की फॉर्म में ही रह जाएंगी, दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म अ बल्क, वो बल्क नहीं बन पाएंगी, जिसकी वजह से एडी करंट्स सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एडी करंट्स जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। ये आप लोगों को इस फोटो में विजुलाइज हो पा रहा होगा थोड़ा बहुत, ये शीट्स हैं जिनको इकट्ठा करके एक बंच बना दिया गया है। ठीक है, हम एक्चुअल फोटो में चलते हैं, ऊपर वाली में, इसमें तुम लोगों को शीट्स दिख रही है ये? आर यू एबल टू सी द शीट्स? यहाँ पे, इधर, ये बहुत सारी शीट्स हैं जिनको इकट्ठा यहाँ पे जोड़ के ऊपर से नट कस दिया इधर। ठीक है, इनको जोड़ दिया, राइट। तो दीज आर लेमिनेटेड शीट्स, इनको लेमिनेटेड शीट्स बोलते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एडी करंट्स जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हमने प्रॉब्लम का हल तो इस हिसाब से कर लिया। ठीक है, चलो अब हम वापस आते हैं एक हाँ बिल्कुल, आज एक चार्जर की बलि चढ़ानी पड़ेगी तुम लोगों को, है ना, उसका पोस्टमार्टम करना और देख लेना। तो अब हम बात करते हैं दोबारा आईसीयू में। चलो हम बात करते हैं, अब हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, कि हम इसमें वोल्टेज ज्यादा और कम कैसे करते हैं, और वो चीज हमें ट्रांसमिशन में कैसे हेल्प करती है। ठीक है जी, चलो तुम लोग टॉपिक बनाओ ट्रांसफार्मर। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। इट इज अ डिवाइस which is used to it is a device which is used to
इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज दी। अच्छा एक बात बताओ, कैन ट्रांसफार्मर वर्क विद डीसी वोल्टेज एज वेल? डीसी वोल्टेज के साथ काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों हरदात? दुश्मनी है क्या डीसी से कोई उसकी? क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज करेगा। फ्लक्स नहीं चेंज करेगा, वेरी गुड। डीसी के साथ वो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, डीसी तो कांस्टेंट होती है रे, उसमें फ्लक्स कैसे चेंज होगी? अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही तो सेकेंडरी में क्या खाक प्रोड्यूस होगी? कुछ नहीं, सिर्फ फ्लक्स चेंज ट्रांसफर तो हो जाएगी बट देयर इज नो चेंज। d5 by dt will be 0. Okay, it is the device which is used to increase or decrease the alternating voltage, alternating voltage। चलो एक फोटो बना लेते हैं अब इसमें हम। ये बनेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चलो बनाओ। बे यार, यहाँ ना वो ऐसे लाइंस बना लेना सीधी, which shows laminated core। ऐसे ही इधर बना लो। अरे इसके ऊपर ही बनता रहेगा क्या?
अब इसमें कॉइल लपेट दो, एक साइड में मान लो लेफ्ट साइड हम प्राइमरी ले लेते हैं, राइट साइड हम सेकेंडरी ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स का थोड़ा डिफरेंस रख लेना, ठीक है। तो इसमें this is RL मतलब load resistance, right? This is secondary side and this is primary side. This is secondary side. Laminated soft and core. लाइंस यहाँ भी बनेंगी एक्चुअली। चलो, तो लेट्स डू सम मैथ्स इन दिस। तो जो ईएमएफ ऑन प्राइमरी साइड है वो क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड to d phi by dt, and EMF on secondary side will be minus number of turns on secondary side into d phi by dt. And can I say that d phi by dt on both the sides is same? d phi by dt is same on both the sides? अरे हाँ के ना, जितना फ्लक्स प्राइमरी साइड में क्या सारा का सारा सेकेंडरी साइड में चला गया, उतना ही रेट से क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा, राइट? डी फाइव बाई डी टी जितने रेट से प्राइमरी साइड में चेंज हो रहा है उतने ही रेट से सेकेंडरी साइड में भी चेंज होगा, क्योंकि दे आर म्यूचुअली लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। इज सेम ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड्स। देयरफॉर बोल सकते हैं EP by ES या ES by EP is equal to NS by NP, and number of turns on secondary divided by number of turns on primary side को ट्रांसफॉर्मर रेशियो या ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो भी बोला जाता है।
अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है टर्न रेशियो इतनी है ट्रांसफार्मर की या ट्रांसफार्मर रेशियो इतनी है, तो मतलब इट इज NS अपॉन NP। ओके, ऑल्सो सिंस हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी कोई लॉसेस नहीं है, बट ठीक है प्रैक्टिकली थोड़े बहुत होंगे, बट also for ideal transformer energy is conserved on primary and secondary side। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होगा, जितनी प्राइमरी साइड में एनर्जी है वो विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी ऑन द सेकेंडरी साइड प्लस जो भी हीट लॉसेस हो गए, प्रैक्टिकली ये होगा। ठीक है, आइडियली हमने मान लिया कि हीट लॉसेस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर कुछ नहीं हो रहे, बट प्रैक्टिकली वो थोड़े बहुत होते हैं। राइट, तो आइडियल केस में एनर्जी इज कंजर्व्ड, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू एनर्जी ऑन द सेकेंडरी साइड। इज इक्वल टू एनर्जी ऑन सेकेंडरी साइड, या हम पावर भी बोल सकते हैं, देयरफॉर पावर ऑन प्राइमरी साइड इज इक्वल टू पावर ऑन सेकेंडरी साइड। ठीक है, पावर ऑन बोथ द साइड्स विल बी इक्वल, एंड पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। देयरफॉर EMF ऑन दी प्राइमरी साइड इंटू करंट ऑन दी प्राइमरी साइड इज इक्वल टू EMF ऑन दी सेकेंडरी साइड इज इंटू करंट ऑन दी सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो आपको ये हो गया एक, और एक ये हो गया। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से तरीके से। तो इसका तीनों का हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं EMF on secondary divided by EMF on primary is equal to number of turns on secondary divided by number of turns on primary is equal to current on primary, current उल्टा आएगा, इनवर्स है, divided by current on secondary। So this is the final formula जिसको आपने चिपकाना है दिमाग में फेविकोल से। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफार्मर को, कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो हमने देखा कि घरों में चीजों को अगर कम वोल्टेज पे यूज करना है तो वी हैव चार्जर्स, जिसके अंदर हम ट्रांसफार्मर्स, बेबी ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हैं टू एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, और उनको मतलब कम वोल्टेज के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे ही ग्रिड्स वगैरह में, मतलब हम बात कर रहे थे ना कि बिजली यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती, पावर प्लांट में यूज होगी, तो वहां से हम 220 वोल्ट अगर जनरेट करेंगे तो 220 को अगर भेजेंगे वो यहाँ नहीं पहुंचेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, लो फिगर तो देख लो फटाफट। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको करते हैं स्टेप अप। वो यहाँ क्यों नहीं पहुंच रही, एनर्जी लॉसेस के कारण, पावर लॉसेस के कारण। पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। अरे कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर मैं उसको स्टेप अप कर देता हूं, तो स्टेप अप से क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगी सेकेंडरी साइड में तो करंट क्या हो जाएगा, बताओ रे बताओ जल्दी। अगर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या होगा सेकेंडरी साइड में, कम है या ज्यादा। कम हो गया कि नहीं हो गया, अरे हाँ के ना, हाँ देखो ये सेकेंडरी इनवर्स है बिल्कुल। तो सेकेंडरी साइड में हम कर देते हैं स्टेप अप, स्टेप अप करते हैं तो करंट हो जाता है नीचे,
करंट अगर हो जाता है कम तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाएंगे, पावर लॉसेस कम हो जाएंगे। तो वोल्टेज जो आती है वो किलो वोल्ट्स में आती है, किलो वोल्ट्स में, 22 किलो वोल्ट। तो 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, तो करंट 1000 टाइम्स कम हो जाता है या 100 टाइम्स कम हो जाता है। अगर करंट 100 टाइम्स भी कम हो गया तो पावर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो वो 10⁴ टाइम्स कम हो जाएगी। अरे चमक रही है ये चीज या नहीं चमक रही? तो see the magic of the transformer, how beautifully it is able to help us to transmit the power from the main stations to our homes. अरे हाँ के ना? तो क्या हुआ, इस पॉइंट को मैं लिखवाता हूं, लिखो। by using the step up transformer, by using the step up transformer, the voltage on the secondary side increases, hence the current on secondary side decreases, thereby decreasing the power losses in the transmission wires. Hence, transformer helps to transmit the electricity efficiently. ठीक है? चलो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है इफ n number of turns on secondary is greater than number of turns on primary and EMF on secondary is greater than EMF on primary. Step down transformer if number of turns on secondary is less than number of turns on primary. ठीक है? अक्षत डाउन करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं, therefore EMF on secondary is less than EMF on primary. तो एक बार वहां पे ग्रिड पे स्टेप अप लगा दिया और जब रिसीव करनी है बिजली तो वहां पे स्टेप डाउन लगा दिया। हमारे घरों के बाहर है ना, जो हमारे मोहल्ले के बाहर, राइट, तो जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, द फर्स्ट ट्रांसफार्मर आफ्टर आर होम्स, आफ्टर जहां पे डायरेक्ट हमें सप्लाई चाहिए, उसकी जो आउटपुट होती है वो 220 वोल्ट की होती है, 240 वोल्ट की होती है। ठीक है? उससे पहले वो ज्यादा होती है ट्रांसमिट करने के लिए, तो लास्ट में आउटपुट 240 होती है हमारे घर में एंटर करने से पहले। नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस
between the primary and secondary voltages is 180 degrees. Noted? ठीक है, बस इसमें एनर्जी लॉसेस रह गए, वो लिख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक है एनर्जी लॉसेस इन दी ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लॉसेस हैं? एक तो वही हमने बताया, एडी करंट लॉसेस हैं। फर्स्ट इज एडी करंट लॉसेस। है ना? तो क्या होता है ड्यू टू चेंज इन, ये तो समझ आ गया तुम लोगों को, बस लिख लेते हैं इसको, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स eddy currents are induced these are reduced by using laminated sheets of iron core. This reduces the bulk area and hence the eddy currents. Second, एक जो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है, जो तार लपेटी है उसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी, है ना? रेजिस्टेंस इन दी वाइंडिंग्स। इसमें सीधा बस लिख लो तुम लोग, अरे यार, heat is also produced in copper wires used for windings. Third is flux leakage. Flux leakage, although ऐसी एक कोर यूज करके, टॉरॉयडल जो कोर है उसको यूज करके कम कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रहती है। बस I'll take 2 more minutes. Not all the flux is able to, हाँ हाँ, टॉरॉयड जैसा होता है ना, टॉरॉयड क्या होता है? घुमा हुआ ऐसा चक्कर, वो गोल सामने किया था ना टॉरॉयड, तो वैसा ही तो है ये इसका शेप बस सर्कल नहीं है, स्क्वायर के जैसे है, रेक्टेंगल जैसे है, ठीक है? Not all the flux is able to get transferred from primary to the secondary.
एंड लास्ट इज हिस्टेरेसिस लॉस। ये जो टॉपिक है ना हिस्टेरेसिस, ये एक्चुअली उसमें आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स में। ये जो बोर्ड जो डिडक्टेड सिलेबस है ना उसमें से कटवा दिया गया था ये हिस्टेरेसिस। बट आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ हिस्टेरेसिस क्या होता है। अब देखो बार बार क्या हो रहा है, फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ के ना। इसमें मान लो एक बार फ्लक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरी बार फ्लक्स नीचे की तरफ आएगा। एक बार फ्लक्स ऊपर की तरफ गया, एक बार फ्लक्स नीचे की तरफ आया। अरे यस नो, अरे जिंदा हो के नहीं। हम्म। तो एक बार फ्लक्स ऊपर की तरफ गया, एक बार फ्लक्स नीचे की तरफ आया। तो एक बार ये मटेरियल ऊपर की तरफ मैग्नेटाइज हो जाएगा, और दूसरी बार आधे सर्कल में, आधे साइकिल में सॉरी, ये जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ मैग्नेटाइज हो जाएगा। एक बार ऊपर की तरफ मैग्नेटाइज, एक बार नीचे की तरफ मैग्नेटाइज, एक बार ऊपर की तरफ मैग्नेटाइज और एक बार नीचे की तरफ मैग्नेटाइज। तो इन सब चक्करों में मटेरियल को मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करने के चक्कर में एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं, उसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। ठीक है। The energy is consumed in magnetization and demagnetization of the core। ठीक है जी। तो उसको हिस्टेरेसिस लॉस बोला जाता है। एंड दिस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयन कोर। एक्चुअली ऐसा मटेरियल यूज करने की कोशिश की जाती है जिसमें ये एनर्जी सबसे कम यूज हो। हम इसको जीरो नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। This is reduced by using a material having very less hysteresis loss। Like soft iron। ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज ट्रांसफॉर्मर। इसके क्वेश्चंस बहुत ही हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करोगे सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ES by EP is equal to NS by NP is equal to IP by IS। Use this formula to solve the questions on transformers। We will discuss this on tomorrow in tomorrow's class। Okay, चलो, okay, bye bye। Okay, see you।